अब हम मौला अली के ज़रा उन पहलुओं पर बात करना चाहते हैं फ़हीम साहब, आपकी इजाज़त से। जी ज़रूर। उन पहलुओं पर मौला अली करमुल्लाह वजह की बात करना चाहते हैं कि क्या उनको पसंद नहीं था और क्यों पसंद नहीं था। हम इस वक्त के दौर को देखते हैं, हम अपने हुक्मरानों को देखते हैं, हमारे हुक्मरानों को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है और हमारे पास भी फिर ऐसा टोला होता है कि जो हुक्मरानों की तारीफ़ करता है और उनके करीब होता है। मौला अली करमुल्लाह वजह हर उस शख्स को नापसंद फरमाते थे जो उनकी खुशामद किया करता था, जो उनके लिए बात किया करता था। मौला अली करमुल्लाह वजह फरमाते थे कि मेरे अवाम का और हुक्मरान का एक दूसरे पर हक़ है, अगर ये खुशामद की जाएगी, तारीफ़ की जाएगी तो वो हक़ कैसे अदा होगा आबिद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बिलाशुबह आज का ये दिन सैयदना मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तदा रदियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दा अन्हा के हवाले से आलम इस्लाम में मनाया जा रहा है। और मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हैं। एक में वो उस तरबियतगाह में हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी फरमाई। फिर दूसरे में वो उस पहलू में हैं कि जब हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर का टुकड़ा उन्हें अता फरमाया। फिर एक पहलू वो है कि जब ये खलीफा राशिद हैं, जिस तरफ आप सवाल कर रहे हैं। फिर एक पहलू वो है कि जब ये हुक्मरान नहीं हैं लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। फिर जब इन पर बारे खिलाफत आता है तो फिर मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का दौर इंतहाई जगह जगह से फितने सर उठा रहे हैं और ये मौला मुश्किल कुशा हैं जो उम्मत को फितनों से निकाल रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी जाने आफरीन के सुपुर्द कर देते हैं। अब इनके किसी भी पहलू को हम उठाएं, एक का आपने तज़किरा किया कि कोई इनकी खुशामद करता, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुक्मरान होता ही वो है जो हकीकत पसंद हो, खुशामद पसंद ना हो। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे असहाब हकीकत पसंद थे। मौला अली मुश्किल कुशा हकीकत पसंद थे, खुशामद पसंद नहीं थे, क्योंकि इस्लाम की ये तालीमात ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब जब मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का हम फजीलतों का बाब देखते हैं तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। फिर फरमाया ला फता इल्ला अलीयन ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। फिर फरमाया ए अली, तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे हज़रत हारून की मिसाल हज़रत मूसा के लिए, तुम मेरे भाई हो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे बच्चों और औरतों पर छोड़ के जा रहे हैं? कहा नहीं, आपकी मिसाल ऐसी है जैसे मूसा अलैहि सलाम गए थे अपने भाई हारून को छोड़, तो मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। और फिर एक हदीस में फरमाया कि अली मिन्नी व अना मिन अली। जो फरमाया इमाम हुसैन के लिए, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मौला अली के लिए भी फरमाया। फिर ऐसी कुर्बत, ऐसा प्यार कि खैबर शिकन भी यही है। वाह वाह वाह, जिसकी याद आज भी यहूदी मनाते हैं। बिल्कुल, कि हम खैबर लेके रहेंगे। उनकी प्लानिंग में ये भी है तो अब भी खैबर अली का नाम सुनता है तो खैबर कांप जाता है। तो वो मौला अली मुश्किल कुशा, बेशक
इनकी इल्म, इनकी हिकमत, इनकी शुजाअत, इनकी बहादुरी, इनकी जानिसारी, इनकी इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ। लेकिन मौला अली एक बंदे हैं, बेशक अल्लाह के ख़ास बंदों में से एक बंदे। बेशक। ए मौला अली, क्या कभी रब को देखा है? कहा अली तो उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाता जब तक अपने रब का दीदार नहीं कर लेता। हर एक के हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अलग अलग तजल्ली फरमाता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि 100 बार अपने रब को देखा है। हर एक के लिए अलग अलग तजल्ली, अलग अलग स्टेज है। वरना जिस में देखना चाहते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो उनको मना कर दिया गया लन तरानी। उनके लिए भी एक तजल्ली आई, लेकिन एक तजल्ली आई, वो उनके हिसाब से थी, इनके हिसाब से थी। तो मौला अली का जिक्र, कलम अगर ये सारे दरख्त भी बन जाएं और ये सारे समंदरों की का पानी ये स्याही बन जाए, तो मौला अली की शान बयान नहीं की जा सकती है। एक बात याद रखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम एक सहाबी रसूल हैं, बेशक एक अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के नबी नहीं हैं। नहीं, ना कोई आगे का स्टेज, ना कोई और स्टेज। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं पता है? हदीस पाक में है, अली तुम्हारी मिसाल मूसा और हारून, है तुम्हारी मिसाल, बिल्कुल सिर्फ ये कि तुमने कि ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। जो उनका मुखालिफ हुआ तो तोहमत ही लगा दी, मानने से तो इनकार किया ही, और साथ में शहीद करने के लिए सूली पर चढ़ा दिया, सलीब पर, अपने ज़ौम फासिद में। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें उठा लिया, कुरान शाहिद है, और वो कुर्बे क़यामत में दोबारा नाजिल होंगे। और एक गिरोह वो है जो उनकी मोहब्बत में इतना आगे बढ़ा कि अल्लाह का बेटा बोल दिया। ईसा इब्नुल्लाह, उज़ैर इब्नुल्लाह, माअज़ल्लाह, तो अल्लाह का बेटा बना दिया। तो अली तुम्हारी मिसाल वो है, तुम्हारी मोहब्बत में कुछ एक गिरोह ऐसा आगे बढ़ेगा कि हद से तजावुज कर जाएगा। तुम्हारे बुग़्ज़ में ए अली एक गिरोह ऐसा आगे बढ़ेगा कि हद से तजावुज कर जाएगा। और ऐलान फरमाया, अली तुम्हारी मोहब्बत ईमान है और तुम्हारा बुग़्ज़ निफाक है। तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, तुमसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो मौला अली करमल्लाहु, हम अहले सुन्नत व जमात का ये एक बड़ा वाज़ेह स्टैंड है। जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है ना, बेशक, तो उनकी इज्जत को सज धज के बयान करो कि अल्लाह ने उसे बनाया है मौला मुश्किल कुशा इस उम्मत के लिए। बेशक, अल्लाह ने उसे शेर खुदा बनाया है, अल्लाह ने उसे फाते खैबर, खैबर शिकन बनाया है, जिसने दरवाजा 40 दिन के बाद अलम पहुंचा। हाँ, 40 दिन के बाद जब उनके हाथ में अलम आया, तो मौला अली ने एक हाथ से वो दरवाजा उखेड़ दिया, जो बाद में 40 आदमी मिलके हिला नहीं सके। पूछा, मौला वो कौन सी ताकत थी? हाथ तो यही है। कहा, वो मेरे अल्लाह की दी हुई ताकत थी। बुखारी शरीफ शाहिद है, अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी ने लिखा कि बंदा मेरे करीब होता है नवाफिल से, मुकर्रबात से, यहां तक कि वो मेरा इतने करीब होता है कि कुन्तु यदहु अल्लज़ी यब्तुशु बिही, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। कुन्तु रिजलहु, मैं उसका पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। यानी हाथ तो बंदे का होता है लेकिन पावर अल्लाह का होता है। बेशक बेशक बेशक। पांव तो बंदे का होता है, फिर पावर अल्लाह का होता है। फिर वो एक दरवाजा क्या था, वो पूरा किला ही उठा लेता। बेशक, जब अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला। और यहां शिर्क की नफी इस वजह से है कि हम हर बात में कहते ये हैं कि अल्लाह का दिया हुआ पावर है। बेशक बेशक बेशक, इसमें कोई शक ही, अल्लाह का दिया हुआ रुतबा है, अताई है, सब अताई है, चीज अताई और है। ये अता भी वो हर एक को नहीं करता, खास बंदा, वो चुन लेता है अपने बंदों को। बस उसने चुना, उसने अपने बंदों को। पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह अल्लाह की किताबे मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में।
है लब पे दुआ ज़िदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, फहीम खान और किरण नाज के साथ रोजाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।